जल्द धरातल पर दिखेगा नया एयरपोर्ट, यह कहना है केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वह ग्वालियर की आलू अनुसंधान की 110 एकड़ जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सिंधिया ने कहा नया इंटरनेशनल लेवल का एयर टर्मिनल ग्वालियर में बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरे पिताजी का सपना था, मेरी दादी का नाम इससे जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा, मेरी रुचि भूमि पूजन में कम है, लोकार्पण में ज्यादा। ये मेरे सपने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो विमानतल का सपना मेरे पूज्य पिताजी ने देखा था और ग्वालियर में स्थापित किया था, और फिर वाजपेयी जी के सरकार के समय में इस विमानतल का नामांकन मेरी दादी राजमन साहब के नाम पे रखा गया है। तो इसका विस्तृतीकरण नंबर 1 और नंबर 2 आधुनिकरण, ये करना मेरे कार्यकाल में मेरा दायित्व तो नहीं बनता है, लेकिन मेरा धर्म बनता है। तो आज जो रूपरेखा मैंने बैठकर बनाई है, उसका धरातल पे हमने समीक्षा की है। पर ये कहना काफ़ी है कि यहाँ एक आधुनिक, बहुत बड़ा और विस्तृत एक हवाई अड्डा बनने जा रहा है। पहली कमी ये होती थी ग्वालियर में कि हवाई अड्डा है राजमन साहब के नाम पर यहाँ हवाई प्लेन लैंड नहीं होता। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इतने हवाई प्लेन लैंड हो रहे हैं कि हवाई अड्डा पर्याप्त नहीं है। तो हवाई अड्डा एक आधुनिक और एक विश्व स्तरीय बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और मैंने निवेदन किया है भारतीय विमानतल प्राधिकरण को कि जल्द से जल्द इसका कार्य का शुरुआत भी होना चाहिए और समापन भी होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि मेरी रुचि भूमि पूजन में कम होती है और लोकार्पण में ज़्यादा होती है। तो लोकार्पण भी जल्द हो, जिसके आधार पर हमारे यात्रियों को भी एक नई सुविधा हम लोग, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हम लोग प्रदान करें। जिसके बाद विमानन मंत्री ने ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पर नए विमानतल के रूपरेखा को प्रदर्शित किया। सिंधिया ने कहा, इस विश्व स्तरीय आधुनिक एयरपोर्ट में 700 वाहनों की कार पार्किंग, रिपेयरिंग से लेकर देश के सभी बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी होगी। इस एयरपोर्ट की अनुमानित लागत 550 करोड़ होगी और यह एयरपोर्ट 2023 तक बनकर तैयार होगा। जो नियम है 15 मील वायुसेना की सर्कम्फ्रेंस, जो भी सुविधा बनेगी एयरपोर्ट की नहीं, या लैंडिंग लाइन ऑफ साइट में अगर बाएं या दाएं तरफ कोई एयरपोर्ट बनेगी तो वो भारतीय वायुसेना के अधीन आएगा। मतलब कंट्रोल ATC का भारतीय वायुसेना के साथ ही रहेगा, जो सही भी। हमारे पास एक तरफ भारतीय वायुसेना का बेस है, दूसरी तरफ दक्षिण में बबीना का फायरिंग है। दोनों तरफ उस सीमा के बीच में ही अगर हम लोग कुछ एयरपोर्ट बना सकते हैं तो संभव है। तो हमने बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश हमने की। तो जो भी जमीन आती है, या तो वो फ्लाइंग कोन के मध्यस्थ आती है वायु बेस की, और या तो बबीना के बहुत करीब हो जाती है। इसलिए फिर हम इस निर्णय पे आ गए कि वर्तमान में जो वर्तमान का एयरपोर्ट है, वहीं हम लोग विस्तृतीकरण करके एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे। अगले 15-20 दिन में ये प्रपोजल भोपाल भेजेंगे कैबिनेट में। इसका निर्णय लिया जाएगा कि ये जमीन 145 एकड़ अब भारतीय हमारे विमान प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। और ये सौंपने के बाद अभी संजीव कुमार जी अभी DPR बना रहे हैं, DPR का टेंडर लग रहा है, और DPR बन जाएगी दिसंबर-जनवरी माह तक। और हमारी सोच है कि फरवरी-मार्च तक इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हम लोग कर पाएंगे। और मैंने टारगेट इनको दिया है कि 23 अगस्त 23 तक, मतलब रिकॉर्ड टाइम, फरवरी-मार्च 2022 को शिलान्यास, और करीब 16-17 महीने में
पूरा फेज 1 तैयार हो जाना चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट में सिंधिया ने रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर भी फोकस किया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कहना है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बात हो गई है। जल्द रेलवे की नई बिल्डिंग बनेगी, पर मेरा साफ कहना है कि नया भवन बनेगा, लेकिन वर्तमान ऐतिहासिक भवन को भी यथावत रखा जाएगा, जिससे सुंदरता के साथ इतिहास भी नजर आए। कि नया रेल स्टेशन जिसके लिए दिन रात मेहनत शेजवलकर साहब ने भी अपने समय में किया था, जब से वे महापौर थे तब से आवाज़ ये उठा रहे हैं। उस समय मैंने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी, और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि नया रेलवे स्टेशन करीब 200 करोड़ रुपए का आने वाले समय में अक्टूबर के माह में इसका टेंडर लगेगा, और जैसे ही टेंडर खुलेगा, अश्विनी वैष्णव जी मेरे साथी के साथ मेरी चर्चा हुई है, तो ग्वालियर के स्टेशन का भूमि पूजन भी हम लोग करेंगे। हमारी कोशिश रही है, और मेरी 6 मीटिंग्स इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC, मेरी 6 बैठकें हुई हैं पिछले 8 महीनों में, और मेरी कोशिश रही है कि उस स्टेशन के मॉडल में ग्वालियर की में आधुनिकता भी दिखे, पर ग्वालियर की संस्कृति भी दिखे। इसी के साथ आपको याद होगा कि 2012 में मैंने शिलान्यास किया था ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा, जो नैरो गेज ट्रेन सिंधिया राजधानी के समय में चलती थी, उसे परिवर्तित करके ब्रॉड गेज करने के लिए। ग्वालियर से श्योपुर का अब बजट का आवंटन की ज़रूरत पड़ गई है 2900 करोड़ की, और श्योपुर से कोटा करीब 1555 करोड़ की। टोटल मिला के 4500 करोड़ की योजना हो गई थी, जो शुरुआत में केवल हमारी 1200 करोड़ की थी। तो हमने ये निर्णय लिया है कि ग्वालियर श्योपुर सेक्शन को हम पहले भाग में लें, और इसमें जल्द से जल्द बजट का आवंटन भी 30 करोड़ से 190 करोड़ तक बढ़ाया गया है, और मैंने निवेदन किया है रेल मंत्री जी से कि इसे और भी हम बढ़ाएं, ताकि इसका कार्य भी तीव्र गति से हम लोग बढ़ा पाएँ। इसी के साथ ग्वालियर स्टेशन के कई ओवरब्रिज भी बनेंगे, और इसी के साथ तानसेन रोड का चौड़ीकरण भी होगा। ये सारा कार्य एक साथ पूरे रेलवे स्टेशन के कार्य के साथ शुरू होगा। सिंधिया ने कहा कि स्वर्ण रेखा पर एलिवेटेड रोड का काम जल्द शुरू होगा। बजट की समस्या दूर हो गई है। अगली बार आएंगे तो इस एलिवेटेड रोड के पहले फेज लक्ष्मीबाई समाधि तक 6 किलोमीटर की रोड का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद करीब 8.5 किलोमीटर की सड़क जो लक्ष्मीबाई समाधि से गिरवाई हनुमान बांध तक जाएगी, उसका काम सेकंड फेज में शुरू होगा। पहले भाग का DPR तैयार है, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वीकृति दी है कि आज इसकी घोषणा हम लोग कर लें कि अगले हफ्ते के अंदर इसे स्वीकृति देकर टेंडर लगाकर, जब टेंडर की प्रक्रिया खुलेगी तो मुख्यमंत्री जी और हम और शेजवलकर साहब संयुक्त रूप से इसके भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग ग्वालियर में आयोजित करेंगे। जो सरकारी 1000 बिस्तर का अस्पताल है, इसका टावर C मतलब कुल मिलाकर 577 बिस्तर, ये टावर C पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसका उद्घाटन भी आने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी और हम और शेजवलकर साहब और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और तुलसी सिलावट जी साथ में हम लोग करेंगे। तो ग्वालियर के आने वाले समय अनेक कार्यक्रम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। खुशखबरी, चौथी खुशखबरी है ग्वालियर के लिए। पहला स्वर्णरेखा नाला का पहला भाग 450 करोड़, दूसरा DRD की शिफ्टिंग 290 करोड़, तीसरा नया स्टेशन 250 करोड़ अक्टूबर में, चौथा नया ट्रेन का स्टॉपेज कल ग्वालियर निज़ामुद्दीन तिरुपति ट्रेन का स्टॉपेज। पांचवा मुद्दा है JC मिल्स में हमारे कर्मचारी जिसकी लड़ाई विधायक बनने के पहले ही प्रद्युम्न सिंह तोमर जी लड़ रहे थे। आज शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में संभव हो पाया है जो कार्य असंभव होता था। हमारे 710 कर्मचारी हैं
उनके लिए पट्टों का वितरण करीब करीब 10 हेक्टेयर का होगा। वो सूची हमारे मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी बना दिया है उन्होंने। प्रशासन भी वो बजट आवंटन कर रही है, वो ज़मीन पट्टे आवंटन कर रही है। और जब हम लोग आएंगे ये स्वर्णरेखा नाला के भूमि पूजन के लिए या उससे अति शीघ्र भी, तो ये कार्यक्रम भी ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।